मैं अभी यस गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कल जो करा था मैंने, जितनी टाइप बताई थी वो सारी क्लियर थी। तो चलिए उसी टाइप से आगे करते हैं और जहां पे कंफ्यूजन है वो दूर भी करता हूं। कल एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें कुछ बच्चों को कंफ्यूजन था, वो दूर करता हूं पहले एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 4 पावर x माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2 पावर x प्लस 1 = 0। सॉरी, कुछ लोगों को इसमें कंफ्यूजन था, बताता हूं क्या कंफ्यूजन है। +4 = 0। यस, थैंक यू शिवानी। चलिए, अब इसमें क्या था, कुछ कंफ्यूजन था कुछ लोगों को। पहले बता दूं कि 4 पावर x को हम क्या क्या लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर का पावर x लिख सकते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पावर 2x, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 पावर x का होल स्क्वायर। ये एक ही बात है, क्योंकि इसमें लॉजिक ये है a पावर m इंटू एन, मतलब a पावर m होल पावर n या a पावर n होल पावर m। तो आप इसे जब ऐसा लिखते हैं कि 2 स्क्वायर 2x 2 पावर x का स्क्वायर, तो ये कोई गलत नहीं है। बस यही कंफ्यूजन था कि ये कैसे लिख दिया, और 2 पावर x को y मानना है। तो y² माइनस 5y प्लस 4 = इसके बाद तो आपको आ गया होगा समझ में। चलिए, निशान क्या हो गया बेटा? नहीं, आज क्लास बेटा अगर 5 बजे की होती या 4:15 बजे की तो आप ओपन ही नहीं कर सकते थे। क्लास 4:30 की थी। जब कभी मुझे कभी कुछ टाइम इशू आता है, लेट हो रहा होता हूं, मतलब लेट मतलब कुछ वजह से, तो टाइम वैसे ही शिफ्ट करवाया था। आज 4:30 की ही क्लास थी। चलिए, तो कल ये दो टाइप पढ़ी थी हमने, तो अब टाइप नंबर नेक्स्ट लिखिए। अरे वो आपको अलग अलग टाइम दिख रहे हैं, वो कल के टाइम दिख रहे होंगे। चलिए, टाइप नंबर नेक्स्ट। टाइप नंबर नेक्स्ट के पहले एक क्वेश्चन और करते हैं। 5 × 5 पावर x 5 × 5 पावर x प्लस 25/5 पावर x = 126। जरा ये क्वेश्चन करिए। 5 × 5 पावर x प्लस 25/5 पावर x = 126। फाइंड द वैल्यू ऑफ x।
प्रदीप आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लीजिए। डन। प्रदीप आप अपने एग्जाम की तैयारी कर लो। देखिए आपने इसमें क्या करा, 5 पावर x को क्या मान लिया बेटा, y। क्यों? तो आपको ऐसा मिल गया, ये 5y प्लस 25/y इक्वल टू 126। तो 5y² माइनस 126y प्लस 25 इक्वल टू 0। ये कोई क्लियर होगी स्टेप एलसीएम लेने के बाद की। फैक्टर बनाए, 5y² माइनस y माइनस 125y प्लस 25 इक्वल टू 0। सही है ये? बिल्कुल सही है। इसमें से y कॉमन लिया तो 5y-1, इसमें से -25 कॉमन लिया, 5y-1, तो 2 आ गई वैल्यू, 5y-1 इंटू y माइनस, यस और नो। इसका मतलब है y की एक वैल्यू 1/5 है, यानी 5 पावर -1 है। अब 5 पावर x इक्वल टू 5 पावर -1, तो x इक्वल टू -1। एक वैल्यू 25 है, y माइनस 25, तो 25 इक्वल टू 5 पावर x। तो 5 की पावर 2 इक्वल टू 5 पावर x, देन x इक्वल टू 2। ये दो वैल्यू आएंगे। ये ऑप्शन से भी हो जाते हैं, पर क्या कंसेप्ट बना लो। देखो जब पहली बार कोई चीज पढ़ो ना, तो आपको ऑप्शन सीखना है, ट्रिक सीखना है, लॉजिक सीखना है। जब एग्जामिनेशन पेपर करेंगे तो हम एक कोई चीज पे फोकस कर, अभी तो आप अगर आज आप ट्रिक पे चले जाओगे तो आपके सब कंसेप्ट बेकार हो जाएंगे। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब टाइप नंबर नेक्स्ट। अब्दुल बफरिंग आपके एंड पे, यहां पे बिल्कुल नहीं है बफरिंग। चलिए टाइप नंबर नेक्स्ट क्या है, ए कैपिटल एक्स प्लस बी बाय कैपिटल एक्स इक्वल टू सी, वेयर कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। यहां पर कैपिटल एक्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है। डन। एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। ये बिल्कुल यही टाइप थी जो पिछली करी। कैपिटल एक्स को हम क्या मान लेते हैं, वाई। तो कुछ ऐसा हो जाता है, ए वाई प्लस बी अपॉन वाई इक्वल टू सी, या ए वाई स्क्वायर माइनस सी वाई। ये रिड्यूसिबल किस फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा, नोट करिए। डन। चलिए कुछ क्वेश्चन से और जल्दी क्लियर होगा। देखिए क्वेश्चन, थ्री एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन अपॉन 3x प्लस वन इक्वल टू 5/2, फाइंड एक्स। एग्जाम्पल ये है ना बेटा, करो।
यस, डन। अब देखो ये इस टाइप में कैसे हुआ, ये थोड़ा सोचने को। देखो अभी तक सिंगल एक्स था, अब ये थोड़ा बड़ा सा फंक्शन नहीं दिख रहा है, इसे बोलते हैं फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखो ये ऐसा लिखा है 3x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अगर ध्यान दो बेटा, इसको भी ऐसे ही लिख सकते हो ना, 3x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 5/2। नहीं समझे? तो ये पूरा कैपिटल एक्स टाइप का हो गया, यानी फंक्शन ऑफ एक्स जैसा हो गया, ये भी और ये भी। इस पूरे को ही हम क्या मानते हैं, यहां पर y मान लेते हैं। x तो है ही, x के बाद अगला वेरिएबल y मान लेते हैं। तो 3x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू वाई मान लिया। तो ये कितना हो जाता है, y प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू 5/2। तो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस वन अपॉन वाई इक्वल टू 5/2। आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। आई थिंक क्लियर। तो कई बार ऐसे फंक्शन आ जाते हैं, सब टाइप हैं, करने का तरीका। अच्छा एक्स पूछा था, ऑप्शन से भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगी। बट कई बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन ही पूछ लेते हैं, इसलिए हमें अभी अभी कोई चीज में ट्रिक मत बढ़ाने लगना, अभी सीखना। जब पहली बार पढ़ो तो सीखो। अब ये इसके तो फैक्टर भी बन रहे हैं 4 और 1। तो 2y स्क्वायर माइनस 4y माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। 2y कॉमन, y माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, y माइनस 2, y माइनस 2, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1/2। पर y नहीं था कुछ भी। हाँ ये ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, मैं आपको अभी बता रहा हूं 100% श्योर, इसका ऑप्शन ये होता है ए। आ भी जाता, अपन एकदम ध्यान नहीं देते, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आता, पर क्लिक नहीं करता। एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, यही लगा देते हैं, एकदम दिख जाता है, भूल जाते हैं ना एकदम। तो वो ध्यान रखना कि ये भैया y नहीं निकालना है, x निकालना है। अब इधर आओगे तो आप ऐसा लिखोगे 3x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू बोलो 2। तो 3x प्लस वन इक्वल टू 2x प्लस 2, देन x इक्वल टू 1। क्यों? ये आ गया। एंड सिमिलरली 1/2 लो, तो 3x प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्वल टू 1/2 है ना। तो 6x प्लस 2 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो 5x इक्वल टू -1 है ना। ये दो आंसर आएंगे। क्लियर और नॉट? चेक करिए। -1 और 1/5, नहीं 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 रुचिका आपने गलत कर दिया, 1 और -1/5 आएगा। और दूसरे ऑप्शन ऐसे होंगे, जैसे इसके ऑप्शन एक हो गया 2 1/2, एक क्या होगा मैं बताता हूं 1 -1/5, एक होगा -1 1/5, एक होगा 1 और 1/5। जरा भी प्लस माइनस की मिस्टेक करी तो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट ईयर फिर पढ़ाई करो। होता ही यही है, मैं आपको बताऊं, मेरा अपना अनुभव है, बहुत अच्छे बच्चे भी कई बार रह जाते हैं, उन्हें अपने अंदर से लगता है हम कमजोर हैं, हम वीक हैं, हमने नहीं पढ़ाई की, मेहनत करने, 2-4 क्वेश्चन में जरा सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, सब बेकार हो जाता। और आपका असेसमेंट लोग कैसे करते हैं? रिजल्ट से। आपका रिजल्ट अच्छा है तो आप अच्छे पढ़ने वाले हो, आपका रिजल्ट बुरा तो आप नहीं हो। उस बाकी कोई चीज से नहीं करेंगे असेसमेंट। आप पूरे साल मत पढ़ो, रिजल्ट अच्छा आ जाए तो अरे हमारा बच्चा इतना होशियार है, 2 घंटे पढ़ लेता है तो भी पता नहीं तहलका मचा देता है ना। और 10 घंटे पढ़ के भी रिजल्ट बिगड़ जाए तो पता नहीं क्या करता था कोई। 10 घंटे कहने की बात है, बुक खोल के क्या दिमाग में चल रहा है इस बच्चे के, हमें पता ही नहीं, पता नहीं क्या भूत प्रेत का साया लग गया है। घंटों बैठता है पर मन में क्या है इसके कुछ समझ ही नहीं आता। तो असेसमेंट का तरीका थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। मेरा मानना असेसमेंट हमेशा नॉलेज से होता है और वही जीवन में काम आती। पर अब क्योंकि हमारा सिस्टम ऐसा है एजुकेशन में, इसलिए अब जैसे नए एजुकेशन सिस्टम में आने वाले 5-10 साल में बहुत फर्क पड़ेगा। वो लग रहा है आज किसी को, पर उसकी जब कोई स्टडी मैंने की है, समझा है, तो वो बहुत अच्छा सिस्टम है। पर आपके लिए बता दूं कि आपकी जनरेशन के लिए नहीं, आपके बच्चों के लिए है वो, आपके लिए नहीं है वो। तो ये मान के चलना, आपको तो यही ढर्रे पे चलना है जो चले आ रहा है। चलो शिवांग बफरिंग आपके तरफ से, आरिफ चलो अच्छी बात है बेटा, ये क्लियर बात। वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टाइप होती है स्क्वायर रूट वाली, जिसपे मैं अभी बस आने वाला हूं। टू एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस
प्लस 6 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल टू 7। एक -2 और एक माइनस, देखो बच्चे लिख रहे हैं कि कुछ बच्चों के माँ बाप जो डांटते हैं एग्जाम के रिजल्ट के बाद खुश हो जाते हैं। होता है ना, हमारा सिस्टम है ऐसा। एक्चुअल में वो चला आ रहा है, वो गलत है। किसी का भी असेसमेंट रिजल्ट से नहीं होता। रिजल्ट एक सपोर्टिंग फैक्टर हो सकता है। अब देखो ये बिल्कुल सेम है ना बेटा, इसको अपॉन x प्लस 1 लिख सकते हो आप। तो आप डायरेक्ट लिख दो, आपने किसे y माना, 2x प्लस 3 अपॉन x प्लस 1 को आपने ले लिया y, राइट। तो ये हो गया y प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 7, या वाई स्क्वायर माइनस 7 बाय प्लस, तो y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 1,6। ये ऑप्शन होगा 100% श्योर हूं मैं। बस बाय नहीं है, पर ये ध्यान रखना, y की वैल्यू वहां रखी, तो 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 1। तो 2x प्लस 3 इक्वल टू एक्स प्लस 1, देन x इक्वल टू -2। क्यों, एक रूट ये आ गया, 2x प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 6। 2x प्लस 3 इक्वल टू 6x प्लस 6, देन 4x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/4। ये राइट आंसर है। हाँ, अब सही लिखे आंसर आप लोगों ने। अब ये राइट आंसर है। कोई बात नहीं प्राजल, अभी चलो स्टार्ट करो। आप सब लोग एक बात ध्यान रखो, आप 4:30 का ही टाइम मान के चला करो, उसमें कोई चेंज होगा तो बढ़ेगा। डन। हाँ, काफी लोगों ने सही दिया था इसका आंसर। चलिए, टाइप नंबर नेक्स्ट। ये क्लियर। टाइप नंबर नेक्स्ट, a प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। कभी कभी इस फॉर्म की इक्वेशन दी होती है, तो इनको कैसे करते हैं। टाइप लिख लो, एक्स प्लस ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, सी प्लस एक्स, डी प्लस एक्स। ये टाइप है, प्लस हो सकता है, इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी। चलिए, अब क्या करेंगे प्राजल, अभी यहां से पहले समझना चालू करो, वो सब समझ में आ जाएगा बाद में जो बताए। लिखिए क्वेश्चन, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 इक्वल टू 120, फाइंड एक्स।
इस वाले में कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, कई लोग, कि वो x प्लस वन को मैं बता देता हूं पहले 120 लिख देते हैं, x प्लस टू को भी 120 लिख देते हैं, x प्लस थ्री को भी 120 लिख देते हैं और x प्लस फोर को भी 120 लिख देते हैं। अब यहां से x की वैल्यू आ गई 119, एक आ गई 118, एक आ गई 117, एक आ गई 116 और खुश हो जाते हैं। पर ये क्या सही है? थोड़ी देर के लिए मान लो ये सही है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो इसमें रखने पे सेटिस्फाई होना चाहिए। जैसे ही आपने x प्लस वन की जगह 120 रखा, ये भी 120, तो ये तो पता नहीं कहां चला जाएगा। तो पहले रूल समझ लो। रूल ये होता है, जब ऐसा कभी लिखा होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये होता है कि दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो जब भी हो सकता है जब या तो ये फैक्टर जीरो हो या ये फैक्टर जीरो हो, जब ही होगा, उसके अलावा नहीं होगा, क्योंकि दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो। पर कभी ऐसा लिखा हो कि 10, तो इसमें कभी ऐसी गलती ना कर देना, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं है ना। तो ऐसी गलती नहीं करना, कभी ना हो, इसलिए बता दूं, क्योंकि मुझे पता है, मेरे एक्सपीरियंस भी है, मैं कॉपी देखता हूं जब, अभी जरूर कम हो आप लोग, नहीं तो मुझे पता है क्या क्या मिस्टेक होती है, वो पहले से इसलिए बताता हूं, आगे कभी ना हो। तो ये एक चीज समझ में आ गई कि चार फैक्टर का प्रोडक्ट, अगर अगर ये मान लो जीरो होता तो बिल्कुल सही था, पर जीरो नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं होगा। अब बात आती कैसा होगा ये, तो सुनिए, चार फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है तो क्या होगा वो बताता हूं। इसमें क्या होता है, इस क्वेश्चन का टाइप ही अलग है। इसको करने का तरीका ये होता है कि दो दो फैक्टर को एक साथ लेते हैं, दो ऐसे फैक्टर को एक साथ लेते हैं जिनके कांस्टेंट का सम सेम हो। जैसे 2 और 3 कितना होता है बताओ, और 1 और 4, तो इसको एक साथ लेंगे। वो क्यों लेंगे अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। और इसको एक साथ लेंगे बेटा, पहले समझ में आ गया। और ये कोई मेंटली नहीं बनेगा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड ही होगा, ये होगा ही होगा ऐसा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा आपसे। पहले समझ में आया कि जिन कांस्टेंट का सम सेम हो, जैसे देखो 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 कितना, तो आप इसे ले सकते हो, 5 5 है। अब इसका मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4, और यहां बोलो इक्वल टू 120, यानी एक्स स्क्वायर 5x, एक्स स्क्वायर 5x कैसा हुआ, कॉमन जैसा हुआ कि नहीं। बस ये फैक्ट, ये लेने से ये कॉमन बन जाता है। और अलग से आप एक्स स्क्वायर प्लस 5 को क्या मानते हो, 5x को y, ये इसका प्रॉपर एजेंडा है। तो ये हो गया y प्लस 4, y प्लस 6 इक्वल टू 120। अब इसका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं हम आपस में, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y, वो प्लस 10y, ये 24 हुआ, और 120 तो माइनस 96। आई थिंक यहां क्लियर होगा। तो इसका मतलब है y प्लस 16 इंटू वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आ गई, एक 6 और एक माइनस, ये दो वैल्यू आई, ये y की आई है, x की नहीं। कुछ बच्चे यही आंसर लिख रहे हैं, ये फिर वही गड़बड़ हो रही है। अब इसके बाद x निकलेगा, समझ में आ गया। तो 4 डिग्री इक्वेशन होती है, कहने को 4 डिग्री को आप रिड्यूसिबल करके, कन्वर्ट करके किस में बनाते हो, 2 डिग्री में। हाँ आ सकते हैं, उसमें आपके दो इमेजनरी, चारों भी इमेजनरी आ सकते हैं कई बार, वो अभी देखेंगे। पर पहले लॉजिक समझ में आना जरूरी है कि कौन से दो फैक्टर हैं जो साथ लिए जाएंगे जिनके कांस्टेंट का सम सेम हो। देखो 20 पहले आया, वाई स्क्वायर 10y 24 इक्वल टू 120, ये 120 यहां आया तो -9। मुझे डायरेक्ट लिखने की आदत है, पर कहीं समझ में ना आए पूछ लेना।
शैंकी मंगल सुजाए क्लास बेटा आप लोग 4:30 बजे चेक करा करो एक, वही टाइम की थी, टाइम चेंज ही नहीं हुआ है। वो तो कल 2 दिन ले नहीं पाया मैं 4:30 बाई चांस। अब ये जो आया अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब ये जो आया है आपने x² + 5x इक्वल टू लिखा 6 बेटा, तो ये बना कितना x² + 5x -6 इक्वल टू 0। तो x-(x+6) x-1, तो दो वैल्यू तो ये आ गई 1 और। एक्चुअल में क्या होता है, अभी आप बोलोगे सर एक्स की वैल्यू ऑप्शन में रख देते हैं, मैं बताता हूं इसमें पूछते क्या है। अक्सर इसमें नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन पूछते हैं, 99% वैल्यू नहीं पूछेंगे। तो अब रियल सॉल्यूशन बिना सॉल्व करके कैसे बताओगे, दो तो ये आ गए, अब बाकी वो रख देते हैं। +5x इक्वल टू 16, क्यों माइनस का, तो x² + 5x -16 +60, इसके फैक्टर बनेंगे नहीं, 25 माइनस बाय 2, तो x इक्वल टू -5 ±7 आयोटा बाय 2, √-49 बचेगा, जिसको आप लिख सकते हो √49 √-1, ये हो गया 7, ये हो गया आयोटा। तो दो रूट रियल आए और दो इमेजनरी आए। 39 बचेगा। ओके ओके, मैंने गलत लिख दिया, कोई बात। -5 प्लस माइनस माइनस का √39/2, यानी -5 ± √39 आयोटा बाय 2। तो 2 रियल 2 इमेजिनरी। तो इस क्वेश्चन के सबसे हाईएस्ट चांस इसी बात के पूछने के थे। बाकी अगर x पूछा होता तो बेटा आप क्या करते, आप खुद बताओ। अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो बोलो ये कितना, 2, ये 3, ये 4, ये 5, 5 4 जा 20, 60 120, ऑप्शन से भी हो जाता। बट x नहीं पूछते ना, वो पूछते नंबर ऑफ, वो भी रियल सॉल्यूशन, तो करना ही पड़ेगा। तो इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन 2 हैं, टोटल सॉल्यूशन 4 हैं, 2 रियल हैं 2 इमेजिनरी। अरे अभी कुछ ज्यादा नहीं पढ़ाया, फालतू परेशान मत हो बेटा। जो जो निकली क्लास है वो आप बाद में देख लेना, बहुत थोड़ा सा पढ़ाया है। पता नहीं बहुत सारे बच्चों को ऐसा कैसे हो सकता, टाइम अलग दिख रहा था। देखा था तुमने टाइम? बेटा आप लोग सब लोग एक बात ध्यान रखिए कि 4:30 का ही टाइम रहता है। और मैं हर एक से बोलता हूं कि मैं प्रीपोन नहीं करता। प्रीपोन इसलिए नहीं करता कि प्रीपोन में आप मेंटली तैयार नहीं हो सकते। मैं 4 कर दूं ऐसा नहीं करूंगा, भले ही फ्री हूं। पोस्टपोन करता हूं कभी कभी, अगर कोई मान लो मुझे कुछ वर्क है कुछ है तो मैं पोस्टपोन करता हूं। तो बाई चांस 2 दिन पोस्टपोन करा, और आप सबको बोला आप लोग 4:30 बजे आ ही जाया करो। कुछ लिख रहा है 5:15 शो कर रहा है, ऐसा हो कल का होगा बेटा ऐसा। एक्चुअल में इस प्लेटफॉर्म में एक चीज, अगर 5:15 शो कर रहा है तो मैं भी अपनी क्लास नहीं कर सकता स्टार्ट। वो 1 सेकंड पहले भी वो मैं लॉग इन नहीं कर सकता, आपको पता है। इसलिए कई बार 2-3 मिनट डिले होती है कि सेम टाइम के पहले स्टार्ट नहीं होती, और कई बार स्टार्ट होते वक्त नेटवर्क इशू आता है तो मुझे रुकना पड़ता है। मतलब अगर मान लो मैंने क्लास लिखी है 4:30, तो मैं खुद 4:29.55 पे भी नहीं कर सकता। ये इसकी सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम भी बोल लो और अच्छाई भी बोल लो। अच्छा
यस, नेक्स्ट जो टाइप है वो सेम टाइप, मतलब जो टाइप करवा रहा हूं उसको दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। कई बार चार फैक्टर आ जाते हैं इस तरह से, एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, एक्स प्लस डी प्लस के इक्वल टू जीरो या लैम्डा इक्वल टू जीरो। तो इसमें क्या है कि एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस थ्री, एक्स प्लस फोर प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये क्वेश्चन है, दो दो फैक्टर को एक साथ लेते हैं, कैसे करते हैं बता रहा हूं। अब इसमें जो तरीका बताया था कि इनमें कांस्टेंट का सम एक होना चाहिए। जैसे आपने इसको एक साथ लिया बेटा और इसको एक साथ लिया, ये प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसको ओपन किया, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर, बिल्कुल पिछले ही क्वेश्चन है इसलिए दोबारा बता रहा हूं। और इसमें ये जो कॉमन फैक्टर होता है बेटा, ये जो कॉमन फैक्टर है इसको हम टी मान लेते हैं। तो आपने एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स को टी मान लिया या वाई मान लिया, वाई की आदत है वाई मान लो। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जाता है, वाई प्लस फोर, वाई प्लस सिक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। और फिर ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई प्लस 25 इक्वल टू जीरो। यस और नो? और ये तो बाई चांस y प्लस फाइव का होल स्क्वायर बन रहा है, देखो आप बन रहा है। तो y प्लस फाइव का होल स्क्वायर यानी y प्लस फाइव इक्वल टू या y इक्वल टू y की माइनस फाइव वैल्यू आ गई, वो यहां रख दो। तो बोलो कितना, एक्स स्क्वायर प्लस प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। फैक्टर बनाओ। हाँ, बनेंगे ही नहीं। माइनस फाइव प्लस माइनस बी स्क्वायर, 25 माइनस 20 बाय टू, दोनों रियल है, ये भी रियल है, मतलब दोनों रूट रियल है। दो दो होंगे, दो तो है ही नहीं उसमें, इसके तो सॉल्यूशन ही चार नहीं है, इसके तो दो ही रियल रूट है। ये तो रिपीटेड रूट हो गया ना, ये स्क्वायर होता है तो रिपीटेड रूट कहलाते हैं। नहीं, अगर जैसे टू टू दो रूट है, कहने को दो रूट है, रिपीटेड रूट है, पर उसे काउंटिंग एक ही करेंगे। इमेजिनरी नहीं आ रहे हैं, दोनों रियल आ रहे हैं। नोट कर लो। डन। वन मोर क्वेश्चन। फोर रूट नहीं होंगे अब्दुल, केवल दो होंगे, रोहन कौशिक। ये दोनों रूट रिपीटेड कहलाते हैं, तो इसके रूट होगा एक माइनस फाइव प्लस रूट फाइव बाय टू, एक होगा माइनस फाइव माइनस रूट, ये दो रूट कहलाएंगे ओनली। टू रियल सॉल्यूशन, रिपीटेड रूट को काउंट नहीं करते। चलिए अगला क्वेश्चन। एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस सिक्स,
into x plus 1 equal to 144, then x. कल जो था उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इशिका क्या पूछ रहे हैं बेटा? चलिए करिए। अभी इसको बताता हूं सौरभ, इस क्वेश्चन से समझ जाओगे। इसमें कौन कौन से दो साथ लोगे? देखो, -6 + 2 कितना होता है? -4। -5 और +1 कितना होता है? -4। तो इन दो को एक साथ ले लो, x + 2 और x - 6, इसको एक ले लो और इसको एक ले लो बेटा, x - 5 इंटू x + 1, दिस इज 144। x - 5 है और x - 3 नहीं है बेटा, 5 है। ये 5 है, 5। अब इसके फैक्टर बनाए तो x² - 4x - 12, x² - 4x - 5। क्यों? तो कॉमन, ये लॉजिक समझ में आ गया आपको कि क्यों ऐसे होता है, क्यों वो दो फैक्टर हम एक लेते हैं? उन दो का एक लेने का रीजन समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन बन जाए। x² - 4x को आप मान लेते हो y, तो y - 12 इंटू y - 5, y² - 17y प्लस 60, 76, हाँ सॉरी सॉरी, -84, 21 4 जा, तो इसके दो फैक्टर बन गए, y - 21, y + 4, हाँ y प्लस, नहीं, वैल्यू आएगी y की एक वैल्यू आ गई 21, एक -4, है ना? तो y की वैल्यू रखो x² - 4x + 4 = 0, तो x = 2, क्योंकि ये x - 2 का होल स्क्वायर हो गया था। और एक वैल्यू रखो 21, कितना? x - 7 x + 3, तो -3। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, सब सही। तो 3 रूट आ गए, 2 -3 और देखो कितने आए, 3। अब कोई सॉल्व ना करे तो गड़बड़ कर देगा। कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, 3 रियल सॉल्यूशन होंगे, इसलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं लोग, उसमें x काम नहीं करेगा। x पूछा होगा तो आप ऑप्शन रख दोगे। डन। वन मोर क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ये
इसके फैक्टर बना दिए ना, ये x-2 का होल स्क्वायर है। क्या x-2 का होल स्क्वायर +4 कैसे लाए? वो -4 रख दिया वहां पर। रियल रूट 3 कहलाएंगे। नंबर ऑफ रूट्स वो दो रिपीटेड हो गए ना, 2 2, तो दो बार काउंट नहीं करते उनको। विश्वजीत आप इस पोर्शन से पढ़ना चालू करें। चलिए नेक्स्ट। हो सकता किसी ने ना लिखा हो। चलिए अगला क्वेश्चन। x इंटू x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 1 x प्लस 2 x माइनस 3 प्लस 8 इक्वल टू 0। आरोल +-2 कैसे होगा जरा बताओ? कोई x² इक्वल टू 4 थोड़ी आया है। x² इक्वल टू 4 आता तो +-2 होता। ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक करते हो आप लोग एग्जाम में। y की वैल्यू यहां डाली है ये वाली इक्वेशन में बेटा। जब आपके पास दो वैल्यू निकल गई तो आपने x² माइनस 4x इक्वल टू वाई लिखा था। y की दो वैल्यू आई थी, एक -4 और एक 21, तो वो डाली है। जब आपने -4 डाली तो ये ऐसा हो गया ये। तो x-2 का स्क्वायर, तो x इक्वल टू केवल 2, एक बार 21 डाला, डन। अब बोलो इसके कितने हैं? इसके चारों रियल है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि चारों रियल नहीं हो सकते, चार भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं। डिपेंड ऑन क्वेश्चन। एक नहीं होगा क्योंकि चार की है तो कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा। अब इसमें ऐसा मान लो ये x-0 है, तो इन दोनों को x नहीं, 2 और -3। हाँ बिल्कुल ठीक है। x+2 x-3 को एक साथ ले लो और x इंटू x-1 को एक साथ ले लो, बिल्कुल ठीक। तो ये हो गया x² माइनस x माइनस 6, ये भी हो गया x² माइनस x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब x² माइनस x को आपने ले लिया y, तो ये हो गया y माइनस 6 y प्लस 8 इक्वल टू 0। क्यों? y² माइनस 6y प्लस, तो दो वैल्यू आ गई 2 एंड 4। यस और नो? 2 वैल्यू वहां रख दो। x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, फैक्टर हो गए -2 प्लस 1, तो इससे दो रूट मिल गए, 1 और -1 और 2। एक बार ये ले लेते हैं 4, तो x माइनस 5 नहीं, फैक्टर नहीं बनेंगे ना? क्यों नहीं? रियल रूट तो रियल ही होंगे क्योंकि c निगेटिव है, फैक्टर नहीं बन रहा है बस। 1 प्लस माइनस √5 नहीं √17/2, चारों रूट रियल है।
ऑल 4 रूट्स आर रियल। टू इमेजिनरी नहीं है अंशुमन, दोनों चारों रियल हैं। डन। नेक्स्ट, फैक्टर नहीं बनेंगे तो क्या हुआ, फॉर्मूले मेथड से हो जाएंगे। रैशनल रूट भी रियल रूट होते हैं। टाइप नंबर नेक्स्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, हाईएस्ट कॉमन, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के, हर एग्जाम में, चाहे आप एनडीए दो, आईआईटी दो, निमसेट दो, बहुत कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। ओके, यस। तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। टाइप ये है, रूट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू सी, रूट ए एक्स प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू ई। मतलब ऐसा कोई भी हो सकता है, अंडर रूट वाली टाइप है बेसिकली, या ऐसा भी हो सकता है। मतलब जनरल फॉर्म ये लिख लो आप बस, बाकी करना कैसे क्वेश्चन से बताऊंगा। इक्वल टू ये भी हो सकता है ई एक्स प्लस एफ, इनमें से कोई भी हो सकता है। इसमें स्क्वायरिंग करके सॉल्व करते हैं, बट क्या चीज करते हैं वो बताता हूं। इन सभी क्वेश्चन में या पिछले टाइप में नॉर्मली वैल्यू ऑफ एक्स नहीं पूछते, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ऑप्शन का रोल नहीं होता, करना ही पड़ेगा। तो कैसे करते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। लिखिए, रूट ऑफ 2x प्लस 7, रूट ऑफ 2x प्लस 7 इक्वल टू x प्लस 2। आर रूल करते जाओ, सी निगेटिव होगा तो रूट हमेशा रियल होंगे। अब देखिए क्या होता है जब आप इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, आप समझना क्या चीजें समझानी है। दिखने में कितना इजी क्वेश्चन है ना। सबसे पहले तो इसमें सब में यही पूछेंगे, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन। अब देखिए स्क्वायरिंग करी तो 2x प्लस 7 इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। बोलो, 2x प्लस 7 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, क्यों? तो इससे बना x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1, यही बने। तो दो वैल्यू आ गई, एक -3 और एक 1। ऑप्शन लिखा होगा 1 0 सॉल्यूशन, बी होगा 1 सॉल्यूशन, सी होगा 2 सॉल्यूशन, डी होगा नन।
है ना। अब कोई भी बच्चा दो आंसर आने पे टू सॉल्यूशन बोल सकता है, बट स्क्वायर रूट में जिसने भी चेक करे बिना बता दिया सब गड़बड़ हो जाएगी। पहले तो ये कि स्क्वायर रूट में चेक करना है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू अब प्लस ही लेना, आप माइनस मत लेना। क्यों नहीं लेना वो भी बताता हूं। अब जब आपसे मैं बोलूं कि चलो वन रख के बताओ, तो आपने यहां वन रखा, बोलो 2 + 7 और 2 + 1, ये भी 9 का 3, ये भी 3। ठीक। अगर प्लस माइनस लिखते भी तो +3 = +3 होता, एक ही कंसीडर किया जाता, इसलिए रूट का प्लस माइनस नहीं लेते। अब जब आपसे मैंने बोला कि आप क्या रखो, -3, तो आपने -3 रखा बेटा, यहां तो क्या हुआ, यही चीज समझने की है बस। अंडर रूट बचा 1, यहां बचा -1, 1 = माइनस अंडर रूट से निकली क्वांटिटी को पॉजिटिव लेते हैं, ये फंक्शन में सीखोगे। ये नहीं होगा तो इसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसके नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन होंगे ओनली वन, ओनली वन। कोई कंफ्यूजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अंडर रूट से +1 ही लेना, मतलब प्लस ही क्वांटिटी लेना, और चेक करके ही बताना, नहीं तो मिस्टेक हो सकती है। अगला क्वेश्चन। लिखिए, √3x + 1 -√x - 1 = 2। √3x + 1 -√x - 1 = 2। करते चलो बेटा, कितने टाइप होते हैं ये नहीं पूछना चाहिए कभी भी। हाँ, स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, हर बार चेक करना पड़ेगा।
यस, तो रूट ऑफ 3x प्लस 1 माइनस रूट x माइनस 1 इक्वल टू 2। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अच्छा, अब स्क्वायरिंग करते समय एक बात याद रखना, जल्दबाजी में ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। यहाँ a माइनस बी का स्क्वायर होगा, जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, अक्सर लोग जब मैं बोलता हूं इसकी स्क्वायरिंग करो तो वो लिख देते हैं a माइनस बी, इज रॉन्ग। रूट ए का भी ए हटा दिया, रूट बी का भी बी हटा दिया, तो ऐसा ना कर दें आप। इसलिए ये जो कॉमन मिस्टेक है वो बता रहा हूं। आपने ये लिखा, यस और नो, वो समझाने के लिए लिखा। अब स्क्वायरिंग होगी तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। यस और नो? स्क्वायर रूट वाला उधर ले जाओ, 4 इधर ले आओ, ये पूरा करो। 4x माइनस 4, क्यों? 1 से 1 कैंसिल, 4 इधर आ गया, इक्वल टू बोलो 2 टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर x माइनस 3x, तो माइनस 2x माइनस 1। देखना, एक 2 भी कॉमन निकल के कैंसिल, तो यहां बचेगा एक तरह से 2x माइनस 2 इक्वल टू रूट 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस। अब अगेन स्क्वायरिंग, दो दो तीन तीन बार तक होती है स्क्वायरिंग, कई बार बोलो इसकी स्क्वायरिंग करोगे, माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। तो x की दो वैल्यू आ गई, 1 और 5। चेक करो इसमें रख के, 1 रखा तो 4 का 2 ठीक है, 5 रखा 5 भी सही है, दोनों करेक्ट हैं, ऑल 2। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि एक आध, कई कई बार कुछ भी हो सकता है, डिपेंड ऑन क्वेश्चन। इसमें हिट एंड ट्रायल तुक्का दोनों नहीं चलते, करना ही पड़ेगा। हाँ, कई बार दोनों भी नहीं हो सकते, वो भी दूंगा। अभी आप, मेरे पास कलेक्शन है इसका। कर सकते हो, तो सॉल्यूशन का तरीका है, क्या फर्क पड़ता है उससे, आंसर थोड़ी कोई अलग आएगा। हाँ, कर सकते थे। कई बार कुछ लोग इसको ट्रांसफर यहां कर देते हैं फिर कर लेते हैं, कोई भी तरीका। देखो तरीके हैं ये, तो जिसमें आपको लगता है कम टाइम लगे वो कर सकते हो। डन, नेक्स्ट। अभी और दे रहा हूं ना क्वेश्चन, लिखो तो। रूट ऑफ 13 माइनस 3x इक्वल टू x माइनस 3। नो शॉर्टकट।
डिपेंड ऑन क्वेश्चन। हाँ, इसमें भी रियल सॉल्यूशन देखना होते हैं, इसमें इमेजिनरी तो लेते ही नहीं है। आपने स्क्वायरिंग करी तो 13 - 3x इक्वल टू x-3 का स्क्वायर, तो 13 - 3x इक्वल टू x² -6x प्लस 9x² -3x -4 इक्वल टू 0, तो 2 आ गए। तो 4 और -1 ना भी रखो चलेगा, क्योंकि -4 तो होगा नहीं। तो 4x की जो वैल्यू है 4, वो चेक कर लो, 4 आ रहा है। ओनली वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन नहीं, वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट, सबकी वैल्यू चेक करनी ही पड़ती है पुट करके, बिना उसके सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब इसके नो सॉल्यूशन कोई हो ही नहीं सकता। लॉजिक से भी समझ में आता है, यहां पे जो भी एक्स रखोगे, ये इसका रिजल्ट पॉजिटिव, इसका रिजल्ट, दो पॉजिटिव का रिजल्ट का सम कभी जीरो, कभी भी याद रखना, जैसे कभी बोले ना a² + b² इक्वल टू 0, ये जब भी हो सकता है इफ एंड ओनली इफ a इक्वल टू b इक्वल टू 0। पर मान लो ऐसा लिखा हो a² + b² + c² इक्वल टू 0 इफ a नॉट इक्वल टू b नॉट इक्वल टू c, तो क्या बोलोगे? नॉट पॉसिबल, नो सॉल्यूशन। एक ही पॉसिबिलिटी होती है ना, कोई स्क्वायर, वैसे ये पॉजिटिव चीज है, दो पॉजिटिव का सम कभी जीरो हो ही नहीं सकता, तो नो सॉल्यूशन लिखोगे। करोगे तो भी नहीं आएगा। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। √x+1 -√x-1 इक्वल टू √4x-1। √(x+1 -√x-1 इक्वल टू √4x-1) निकालिए।
बोलिए। जिस फॉर्म में दिया पहले स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग करेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, ऐसा होगा। तो x प्लस वन प्लस एक्स माइनस वन माइनस टू रूट एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू, ठीक है। तो ये 2x बचा, x वन से वन कैंसिल, सबको इधर लाए या उधर लेगा एक ही बात है, माइनस 4x प्लस वन इक्वल टू ये उधर चला गया, क्यों। अब इससे एक तरह से बचा 1 - 2x, यस और नो। जो बचा वही लिखो आप। तो अब स्क्वायरिंग फिर करी तो 1 - 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू, यस और नो। ओपन किया 1 - 4x प्लस 4x² इक्वल टू 4x² माइनस ये कैंसिल 4x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू, पर ये एक ही आया पहले तो, पर ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब आपने 5/4 यहां रखा तो 1 + 5/4 तो 3/2 मिला। यहां 5/4 -1 करा तो 1/4 तो -1/2 मिला, यानी एक तरह से 2/2 यानी 1 मिला। आरचेस में गए तो 5 इंटू, तो 5/4 तो कितना बचेगा 5 -1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, क्या 1 2 के इक्वल होता है, नहीं। इसका आंसर भी यही है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन इज अ राइट आंसर। और बहुत अच्छा है, ये आया हुआ क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर जेई वगैरह में मिलेंगे। बीच में प्लस होता तो हो जाता, नहीं होता वो अलग बात है। अभी जो क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से बताओ। जो क्वेश्चन है उसमें आप ये दिमाग मत चलाया करो बीच में ही दिया होता तो क्या होता। अगला क्वेश्चन। नोट करो जल्दी इसको। टाइम लगता है थोड़ा सा इन क्वेश्चन में। √x + 5 प्लस √x + 21 इक्वल टू √6x + 40। कैलकुलेशन मिस्टेक पे ध्यान दोगे धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी। जल्दी करिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन में टाइम लग सकता, करिए। √x + 5 प्लस √x + 21 इक्वल टू √6x + 40। देखिए क्या आंसर आ रहा है।
प्रीवियस क्वेश्चन में x की कोई एक जो वैल्यू आई थी वो भी सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, इसलिए बेटा नो सॉल्यूशन था प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर, ध्यान रखिएगा। थोड़ा केयरफुल होके करना पड़ेगा। देखिए स्क्वायरिंग करी तो ऐसा मेंटली कर दूं बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 5 x प्लस 21 इक्वल टू 6x प्लस 40, है ना। अब पूरे x उधर ले जाते हैं तो 2x हो गया, तो वहां बचा कितना 4x, ये हो गया 26, तो माइनस का 22 क्यों, इक्वल टू 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105। देखना ये स्टेप क्लियर है कि नहीं। अच्छा 40 होगा, सॉरी, तो 40 होगा तो ये होगा, ये x और x वहां गया तो 2x बचा, नहीं सॉरी ये कितना बचा 4x और 26, तो माइनस 14 है ना, नहीं प्लस 14, ठीक है। अब 2 का डिवाइड भी हो रहा है तो कर दो बाई चांस, तो 2x प्लस, अब देख लो पहले ये ठीक है कि नहीं। देखो यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत जाती होगी, इसके बाद भी कोई टफ नहीं है ना, ये बस करना है और इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी, गलती से भी ट्रिक मत लगाने की कोशिश करना, कोई ट्रिक है ही नहीं इसमें। अब बोलो 4x स्क्वायर, स्क्वायरिंग करी 14 28x क्यों प्लस 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 26x प्लस 105, सही है। सबको एक तरफ लाओ तो बोलो 3x स्क्वायर हाँ प्लस 2x और 105 49 सब्ट्रैक्ट करो माइनस 56, है ना, बिल्कुल ठीक। अब इसके फैक्टर बना देते हैं, ये इक्वेशन आने के बाद ये रब करते हैं, यहां पर इधर फैक्टर बना देते हैं। क्या इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 28x माइनस 56 इंटू 3 करोगे तो 168, 2x बचा था ना, एक मिनट पहले बता ये कितना बचा, ये गलत लिख दिया था मैंने, 3x स्क्वायर प्लस 2x, अब ठीक है। अब माइनस 168 लाना है आपको, तो 14 एंड 12, यस, तो 3x स्क्वायर प्लस 12x, नहीं 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 14x माइनस 56 इक्वल टू 0, क्यों बेटा 3x कॉमन तो x माइनस 4 प्लस 14 कॉमन x माइनस 4, x की दो वैल्यू आई 4 और माइनस का 14/3, अब वो रख के देखना पड़ेगा, दोनों हो रहे हैं, ये हो रहा है केवल, ये नहीं हो रहा होगा, ओनली वन सॉल्यूशन, इज दैट क्लियर। चलो तो आज हमारा काफी हो गया, अब मुझे आपसे कुछ डिस्कशन करना है, 2 मिनट सुन लो आप लोग सब, आप लोग कोई लॉग आउट नहीं करेंगे, ध्यान से सुन लीजिए। ये जो शीट दी थी मैंने, क्योंकि मेरा दिमाग में कुछ एक आइडिया है, कुछ सेशन में यूट्यूब पर लेता ही हूं, ये शीट बहुत ही बेसिक है और इसमें बहुत ही लीस्ट डाउट होंगे नहीं ज्यादा डाउट, 2-4 होंगे ग्राफ में, तो मैं क्यों ना इस शीट को यूट्यूब पे करवा दूं सॉल्व,
और आपकी ये क्लास चलती रहे, इससे आपकी क्लास, ये वाली क्लास बंद नहीं होगी, इसको भी सॉल्यूशन दे दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसमें डाउट नहीं है। तो अननेसेसरी पूरा सेशन इस शीट को डिस्कशन करने में करें, उसकी जगह मैं, क्योंकि मुझे आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व ग्राफ तो मैं आपको इस पर पढ़ाऊंगा एडवांस लेवल, ये तो कुछ भी नहीं, तो बहुत ही सिंपल ग्राफ है। मैं 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री के ग्राफ सिखाने वाला हूं, तो वो एडवांस पढ़ा दूं। और ये शीट का डिस्कशन देखो, मेरा एक सीधा फॉर्मूला होता है, आप लोग यहां बहुत डिटेल में पढ़ते हो, यूट्यूब पे बहुत ही इनिशियल लेवल की क्लासेस होती, तो ये शीट ऐसी है कि जो मैं उस पर ले लूंगा, तो आपको भी अगर कोई डाउट होगा तो उसको अटेंड कर लेना, और नहीं होगा तो मत करना, और आपकी ये क्लास ऐसी चलती रहेगी, तो कोई दिक्कत? ठीक, कल होगा बेटा, फिर इस टाइम पे नहीं होगा। एक तो एक और चीज बतानी, जो भी यूट्यूब के सेशन में, कुछ सेशन इस तरह से आपके कुछ सेशन भी बढ़ जाएंगे। और एक और बात होगी, क्योंकि कल कई बच्चों ने लिखा था सर वो 0 लेवल की शीट पूरी बन गई है, आप पूरे क्लास में वो करवाएंगे, तो एक क्लास, तो एक और बात होगी आपको इसका फायदा, कि ऐसे सेशन जो बहुत ही सिंपल होते हैं वो वहां ले लिए, तो उसका फायदा आप सबको मिलेगा। और उसको कोई डालूंगा नहीं, मैं कल ही इसका ले लूंगा, कल या परसों में यूट्यूब पे अलग से सेशन लूंगा, और उसमें नहीं लिखा होगा, आपको बता रहा हूं कि ये शीट डिस्कस होगी, उनको नहीं बता रहा हूं कि क्या शीट होगी। तो अगर आपका कोई वो है तो आप कर सकते हो। और एक और चीज, आप सब लोग बेटा ध्यान रखो, आपकी क्लास है 4:30 पर। अब क्योंकि मेरे पास अगर मान लीजिए कोई भी काम है, कुछ वर्क है, तो मैं कई बार क्लास 10-15 मिनट आगे बढ़ाता हूं, आधे घंटे, पर ये पोस्टपोन्ड होती है, प्रीपोन्ड नहीं होती। पहली चीज, आप सब लोग अपनी 4:30 के टाइम की ही आदत रखें और पढ़ने बैठ जाया करें। कभी सपोज 15 मिनट आधे घंटे डिले भी हुई तो आप अपनी पढ़ाई करो। नॉर्मली पहला ट्राई मेरा यही होता है कि 4:30 पर ही क्लास हो, पर अगर डिले हो तो आप अपनी पढ़ाई करा करो। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत हो। तो आप सब बच्चे भी लिख रहे हैं, ठीक है? प्रतीक, वो बात करता हूं मैं अलग से बेटा, उसके लिए क्या करना है, आप मुझे अलग से फोन लगाइएगा बेटा। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा, 11 अक्टूबर डेट आ गई है। ओके, नहीं वो एसएसबी की भी डेट आ गई ना। आज क्यों दिख रहा है मुझे, वो चेक करवाना पड़ेगा, पर मैं वैसे बता रहा हूं कि इस सॉफ्टवेयर में ये वाला ऑप्शन है नहीं। इस सॉफ्टवेयर में ये वाला ऑप्शन है नहीं कि अगर मान लो 5:15 दिख रही होती तो मैं खुद भी चाह के भी 4:45 पे स्टार्ट नहीं कर सकता था। 1 मिनट, मैं बोला 1 सेकंड पहले भी स्टार्ट नहीं होता वो। तो हो सकता है, चलो कोई भी, पर वो मैं चेक करवा लूंगा। तो अब आपकी ये जो शीट है, ये मैं जब भी कल या परसों में करूंगा तो इस क्लास में बता दूंगा। तो उससे 2 फायदे होंगे, एक पूरी क्लास जिनको भी तकलीफ है वो ही पढ़ेंगे, बाकी सबके लिए नहीं होगा। और ये मेन सेशन आपका इसमें इस शीट में नहीं जाएगा, अगर क्योंकि डिस्कस करी तो मुझे पता है कुछ कुछ को दिक्कत होगी, वो होते होते पूरी क्लास निकल जाती है फिर। तो बिल्कुल सिंपल वाली शीट जो हुआ करेंगी आगे के लिए, वो कुछ सेशन, क्योंकि मैंने है ना वैसे मॉर्निंग में भी किया था, तो मेरे सेशन जो यूट्यूब वाले होंगे वो भी आपके लिए यूजफुल हुआ करेंगे, और ये तो है ही आपके लिए। तो ये मैं प्लान कर रहा हूं, उससे आपका ही फायदा होने वाला है। चलिए, अब आप जा सकते हो। अभी मैं आपका बेटा मैसेज पढ़ रहा, भी आप लोग जाओ बेटा, इनके बच्चों के मैसेज। मोहित, मैं आपका मैसेज ही नहीं पढ़ पाया। नहीं नहीं, हाँ मैं बताता हूं, इसके लिए 2 मिनट इससे बात करो। यस, तो ये जो मेरे दिमाग में आया ना, कई बार क्या होता है आपके साथ, जब बहुत ही बेसिक शीट होती है, बहुत ही इनिशियल लेवल की, क्योंकि यूट्यूब पे एडवांस पढ़ा ही नहीं सकते वो एडवांस के लिए, क्योंकि बच्चे को पहले बेस पता नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, इतनी बेसिक चीज होती है कि कुछ पूरी पूरी क्लास उसमें जाती है। तो अब मान लीजिए आप सब पढ़ रहे हैं ऑनलाइन में, केवल 10-20 बच्चों को दिक्कत है, तो मैं ये भी नहीं चाहता उनकी दिक्कत हो, और आप लोगों ने अच्छा पॉजिटिव लिखा है, तो दोनों केसेस में फायदा आपका ही है। तो वो जैसी होगी जब भी यूट्यूब पे, मैं आपको एक तो पहले बताऊंगा और उसका लिंक भी दे दिया करूंगा, तो आप उसको, और याद रखिएगा इम्पीटस के चारों चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो आपको लिंक दे दिया करूंगा, पहले से बताऊंगा क्या डिस्कस होगा वो भी। अब जैसे ये शीट ही डिस्कस होगी, तो अब इसमें अगर जहां आपके डाउट हैं आप अपने कर लोगे कवर, और नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, एक चीज हो गई। दूसरा, क्लास को लेके आप बिल्कुल ध्यान रखो बेटा कि क्लास में आज जो आप कह रहे हैं, हो सकता है आप सही कह रहे हो, दिख रहे हो, पर फिर भी मैं आपको इतना बोलूंगा कि आप 4:30 बजे एक बार जरूर चेक करा करो।
अगर एक सिवर डिले हो रही है तो वो दिख जाएगी आपको, और नहीं तो वो आपको 4:30 पे स्टार्ट मिलेगी। और कोई क्वेश्चन? पंकज, डिपेंड करता है बेटा, मैथ्स की 2 बार क्लासेस होंगी कि नहीं, ये आगे डिपेंड करता है। अभी तो सब टाइम पे चल रहा है, बाद में जो बच्चे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और जिनका छूटता है उस समय 2 क्लासेस होती है, पर नॉर्मली जो बच्चे पहले से ज्वाइन किए उनके लिए 2 क्लास नहीं होगी। तो इसलिए आप अभी वो सब छोड़ दीजिए। देखिए मैं बहुत सिस्टमेटिक चलता हूं, जैसे अभी मैं आपको बताऊं, आपका जो सीनियर बैच है सुबह उसकी मैं 3 घंटे क्लास ले रहा हूं, सब पढ़ा दिया, अब एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं, तो वो मुझे पता है दिमाग में कि क्या करना है, उनकी रोज का एक टेस्ट हो रहा है ऑनलाइन, सब कुछ हो रहा है, तो हर चीज का प्लान मेरे पास है दिमाग में। आप तो बस जो क्लासेस आपको मिलती हैं वो देखिए। इवन सुबह जो रीजनिंग की क्लास है वो नए सिरे से स्टार्ट होने वाली है आपकी कुछ समय बाद, तो वो फिर दोबारा पढ़ोगे रीजनिंग, इसलिए आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि रीजनिंग में कोई लिंक नहीं होता। और क्या डाउट है बेटा? एक चीज बताओ, मैं दिन भर आपकी अगर क्लास चालू कर दूंगा तो क्या पढ़ लोगे आप? मैंने बोला ना पहली चीज तो कि कब क्या होना है वो आपको सब मिल जाएगा। सबसे पहले मैथ्स स्ट्रांग करो, मैथ्स स्ट्रांग हुए बिना एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होने लगेगा। फिर भी आपको दी जा रही है, पर मैथ्स के बिना एप्टीट्यूड पे कमांड नहीं आएगा। मैंने बोला ना बेटा, इस शीट को पूरा आप लोगों के लिए ही बोला मैंने। सबसे पहले ये 4:30 वाला सेशन ऐसे ही चलेगा। इसके अलावा जैसे मैंने लॉक की क्लास ली थी, आप लोगों ने देखा, क्लास भी हो गई अलग टाइम पे, और जिसको लॉक छूटा था उसका रिवीजन हो गया। तो ये पूरी शीट का डिस्कशन होगा, और मुझे लगता हो सकता है यूट्यूब पे लूं तो 2 क्लास में होगा। वो दोनों क्लास आप लोग कर लेना अटेंड। अगर नहीं है डाउट तो मत करना, और अगर है तो कर लेना। ओके, और कब क्या होगा वो सब मैं बता दूंगा। आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, कई बार मैं पढ़ता हूं उसके पहले इतने मैसेज आते हैं कि मैं पीछे तक ही नहीं जा पाता। जो भी डाउट है बेटा, सुजाए आप बेटा क्लास अटेंड कर लेना ना। अरे क्लासरूम वाले बच्चे, इतना पढ़ता हूं इतने में निकल जाता है। आरुल, क्लासरूम वाले बच्चे जैसे सुबह से बैठ के पढ़ते हैं वैसे ही करिए आप लोग। और बिल्कुल सही लिख रहे हैं आप लोग, बिल्कुल परफेक्ट, सब चीजें चल रही हैं, परफेक्ट चलने दो। मुझे पता है कि कब कैसे किस चीज को खत्म करना है। आप लोग, फिर बोलूंगा, सिलेबस खत्म करने की जगह जो सिलेबस हो रहा है उसे अपने एंड पे खत्म करो और क्वालिटी ऑफ सिलेबस कंप्लीट करो। धीरे धीरे चीजें काफी अच्छे से कवर होंगी। 22 अक्टूबर के बाद ऑनलाइन टेस्टिंग भी आपकी चालू हो जाएगी। क्लासेस अगर मुझे लगेगा बढ़ाना है तो वो भी हम उसी के बाद, अभी कई लोगों के एग्जाम भी चल रहे हैं, और ये एक नया फॉर्म, देखो मुझे हमेशा यूट्यूब पे कुछ सेशन लेने होते हैं, तो अब जो बिल्कुल प्राइमरी या बेसिक शीट हुआ करेंगी उसको हम यूट्यूब पे कर देंगे। और ये क्लास तो क्या होगा, उससे आपके टॉपिक की थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। मान लीजिए 0 लेवल में एक क्लास जाती है, डीपीटी में एक क्लास जाती है, अगर आपकी ये 2 क्लास को बचा लिया तो आपका टॉपिक थोड़े से, ये भी एक तरीका होगा। और याद रखिए, एक और बात बोलूं, आप सब लोग जो रजिस्टर्ड हैं यूट्यूब पे, और भटकना नहीं है फालतू के किसी चैनल को नहीं, जो आपने अब जुड़ गए हैं तो बस उसी चैनल को देखते हुए पढ़े, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। मजा आ रहा है पढ़ते हुए? चलो बहुत अच्छी बात है। संडे टेस्ट ऑनलाइन ही होगा बेटा आपका, आप लोग बिल्कुल चिंता मत करें। अभी मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपके सीनियर का रोज ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, आपका भी ऑनलाइन ही होगा संडे को टेस्ट, उसकी आप बिल्कुल चिंता मत करें। बस थोड़ा सा रुक जाएं, उसके बाद फिर एक बार जो ऑनलाइन स्टार्ट होगा, इवन मैं एक और बात बता दूं, अभी एवरीडे क्विज का प्लान भी कर रहा हूं। मतलब हफ्ते में 3-4 दिन आपकी जैसे ही क्लास खत्म हुई तो इसी टॉपिक की ऑनलाइन क्विज मिलेगी आपको, जो टॉपिक चल रहा है। पर थोड़ा सा रुक जाइए, तो 10-20 क्वेश्चन की ऑनलाइन क्विज मिलेगी, और आपको एवरीडे ऑनलाइन क्विज देने की भी आदत होगी। मैंने क्विज हमारे है उस पर प्लेटफॉर्म पे, अब वो आपको करवाऊंगा चालू। ओके, ब्रिज कोर्स किस किसको करना है वो लोग ध्यान रखें। हाँ, ब्रिज कोर्स का नंबर देने वाला था, लिख लीजिए बेटा। ब्रिज कोर्स जिस जिसको करना है, मतलब 12th मैथ जिसका नहीं है और वो 12th मैथ देना चाहे, तो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं, ये अभय श्रीवास्तव सर का नंबर है, लिख लीजिए। ये अभय श्रीवास्तव सर का नंबर है, वो है 70
891191116। क्या नंबर है? 70891191116। इस नंबर पर, बल्कि ये वाला मत लिखो आप, चलो ठीक है ये रहने दो। इस नंबर पे अभय सर से बात करेंगे तो बताएंगे फॉर्मेलिटी क्या होती है, वो सब बता देंगे। वो यहां पर जिन बच्चों को 12th मैथ्स का फॉर्म देते हैं वो ये स्कूल से कनेक्टेड है सर, तो वो इनके फॉर्म ले लेते हैं, सारी फॉर्मेलिटी करवा देते हैं। अगर आपको एक सेवा 12th मैथ्स का फॉर्म भरना है, और या फिर जिस जगह पे आप, जिस सिटी में आप अपने स्कूल जाके भी बेटा भर सकते हो। टेलीग्राम लिंक बेटा मैंने इतनी बार दिया आप लोगों को, मैं अभी अपने स्टेटस पे लगा देता हूं। अभी एक मिनट लिंक भी दे देता हूं टेलीग्राम का। अभी बहुत सारे लोग क्लास लीव कर गए, फिर भी आपको दे देता हूं टेलीग्राम लिंक। चलिए, एक मिनट रुक जाइए, दे रहा हूं। टेलीग्राम लिंक पे भी मैं वीडियो शेयर कर देता हूं, वो भी काम आएंगे आपके। 22 21 वाले कुछ बच्चे आ गए बेटा, बाकी बहुत ज्यादा नहीं आए, कुछ आ गए। अच्छा है ना, क्लासरूम के साथ जब आपकी क्लासेस होती है तो आपको उसका एडवांटेज है। मेरा अगर स्टेटस नहीं दिखता तो एक बात आप देख लीजिए, आप लोग अगर आप में से किसी को मेरा स्टेटस नहीं दिखता इन केस, तो तुरंत अपना नाम, कोर्स नेम, एग्जाम ईयर लिख के नाम भेजें, मैं सेव कर लूंगा नंबर। चलिए अब एंड कर रहा हूं। आरुल आप मुझसे बात कर सकते हो बेटा 8:30 बजे के बाद। मोहित पाल आप भी। चलो अब सेशन एंड कर रहा हूं। थैंक यू।